नमस्कार दोस्तों, कैसे सभी 1842 के बुंदेला विद्रोह पर आज हम सभी लोग जानेंगे कि क्या था बुंदेला विद्रोह। 1857 की क्रांति के 15 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में ये विद्रोह घटित हुआ था। तो आइए जानते हैं इस विद्रोह के बारे में। मैडॉक ने एक पत्र था। मैडॉक जो है गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी थे, टी एच मैडॉक। तो उनका एक पत्र है, कहते हैं कि इतिहास सत्य का अन्वेषण है, लेकिन जब सत्य विजेता पराजित हो तब हमारे इतिहास के साथ भी यही समस्या है। इसलिए जब 7 अप्रैल 1818 को तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी टी एच मैडॉक ने सागर और दमोह क्षेत्र को हड़पने की गरज से ब्रिटिश सरकार को भेजे गए अपने पत्र में निम्नांकित निष्कर्ष निकाला, तो वे एकदम झूठ बोल रहे थे। उन्होंने लिखा कि इस क्षेत्र के निवासी पूरी तरह शांत हैं और ब्रिटिश सरकार की छत्र छाया में रखे जाने की संभावना से बेहद खुश हैं। सागर नर्मदा क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह, यही वह इलाका था जिसे अंग्रेजों ने सागर और नर्मदा क्षेत्र घोषित किया था तथा जिसमें जबलपुर, मंडला, सिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर और दमोह जिले आते थे। इसी क्षेत्र में सन 1857 की क्रांति के 15 साल पहले यानी सन 1842 में जो विद्रोह हुआ वह बुंदेला विद्रोह ही था। यद्यपि इस बुंदेला विद्रोह में बुंदेला ठाकुरों का तो वर्चस्व था ही, इसके अलावा गोंड आदिवासियों, लोधियों, कुर्मियों ने भी एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। आइए हम जानते हैं इस आंदोलन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। यह विद्रोह बुनियादी रूप से अंग्रेजों द्वारा लागू की गई उस शोषणकारी भूमि व्यवस्थापन नीति के विरुद्ध था जिसमें लगान की दरें 5 से 15 गुना तक बढ़ा दी गईं। जमींदारों और जागीरदारों का लगातार अपमान हो रहा था। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अफसरों के मनमाने अत्याचार चल रहे थे। परंपरागत पंचायती व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी एवं नवीन जो न्यायिक व्यवस्था थी उन अंग्रेज अफसरों के हाथ में थी, जो फिलहाल स्थानीय बोली तो क्या हिंदी और उर्दू से भी वह अनभिज्ञ थे। धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी एक प्रकार से समाप्ति की कगार पर थी, जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा था। इस समय ब्रिटिश शासन की निरंकुशता इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि निरंकुशता पर आर.एम. बर्ड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटिश शासकों ने यहाँ जिस तरह का प्रशासन स्थापित किया उसकी निरंकुशता पर प्रकाश डालने के लिए स्वयं आर.एम. बर्ड की रिपोर्ट का यह उद्धरण काफ़ी है, जो बर्ड्स रिपोर्ट ऑन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज से लिया गया है। प्रत्येक जिलों का प्रशासन उसके प्रभारी अधिकारी की मनमर्जी से चलता था। सारा इलाका कमिश्नर के स्वविवेक पर निर्भर था, जो कभी कभी सनक और स्वेच्छाचार के सीमांत छू लेता था। विद्रोह की शुरुआत की बात की जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत सागर के उत्तर में नारठ के बुंदेला ठाकुरों ने 8 अप्रैल 1842 को ब्रिटिश पुलिस पर हमला करके किया। इन लोगों ने समीपस्थ मालथौन, खिमलासा और गड़ाकोटा पर कब्जा करने के लिए अभियान किया। वहीं सागर के ब्रिटिश अफसर M.C. ओमन्नी ने नारठ के ढोकुल सिंह के अलावा राव विजय बहादुर, मधुकर शाह आदि को सागर बुलाया। राव विजय बहादुर ओमन्नी से मिले, लेकिन कोई हल ना निकला। अगले 2 दिनों में विद्रोहियों ने नारहट और खिमलासा पर कब्जा कर लिया। नारहट में मजबूत गढ़ी थी और खिमलासा तो पूरी तरह किलेबंद था। यह विद्रोह आसपास के 1 दर्जन से भी अधिक स्थानों पर फैल गया। यद्यपि शाहगढ़ के राजा अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की, लेकिन विद्रोही भारी पड़ने लगे थे। एक रिपोर्ट है एस फ्रेजर की, जिसकी चर्चा मैं यहाँ करना चाहता हूँ। बुंदेलखंड के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट एस फ्रेजर ने रिपोर्ट दी, हमारे सवारों और पुलिस की हत्या का निर्विवाद तथ्य यह है कि हमारी सीमाओं पर बुंदेला ठाकुरों के बीच गंभीर असंतोष है। आम जनता इनके साथ है। हमने विद्रोह को प्रारंभ में हल्के में लेने की गलती की। उल्लेखनीय है कि नारहट की लड़ाई में बुंदेले अंग्रेजों पर इतने भारी पड़े थे कि कैप्टन रॉल्फ वहीं मारा गया था। नरियावली और खुरई भी विद्रोहियों की लपेट में थे। विद्रोह की गंभीरता के एहसास की हम बात करें, अंग्रेजों को विद्रोह की गंभीरता का एहसास बहुत बाद में हुआ। उन्होंने नागपुर से लेफ्टिनेंट कर्नल
वाटसन के नेतृत्व में एक फील्ड फोर्स भेजी और बुंदेलखंड लीजियन तथा सीपरी कंटिजेंट के अलावा भोपाल से भी एक फौजी टुकड़ी को विद्रोह दबाने हेतु भेजा गया। दरअसल बीना नदी के तट पर बुंदेला ठाकुरों ने एक बड़ा संघ बना लिया था, लेकिन समीपस्थ रियासतों ने अंग्रेजों की मदद की। एक भीषण युद्ध हुआ बर्रा ग्राम के समीप। जवाहर सिंह, मधुकर सिंह, गणेशजू तथा विक्रमजीत के नेतृत्व में विद्रोहियों ने संगठित होकर जून 1842 के प्रथम सप्ताह में अंग्रेजों से बिनाका तहसील के बर्रा ग्राम में भीषण युद्ध किया। 9 जून को पंचम नगर के पास पुनः कैप्टन मैंकिटोश के नेतृत्व में अंग्रेजों ने विद्रोहियों को घेरा। अब आगे ब्रिटिश कार्यवाही के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें फ्रेजर की कूटनीति की बात है। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि देसी पुलिस इन लोगों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, अतः 9 जुलाई 1842 को फ्रेजर ने घोषणा करके देसी शासकों को बहुत लालच दिए। उसने बिनेका के तहसीलदार रामचंद्र राव को बर्खास्त कर दिया। 12 जुलाई को फ्रेजर शाहगढ़ के राजा बखत वली शाह से मिला और विद्रोह दबाने में उसकी सहायता मांगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी हैमिल्टन ने लिखा है कि अगर राजा को ब्रिटिश संरक्षण चाहिए तो वह विद्रोह को दबाकर सिद्ध करे कि वह ऐसा संरक्षण पाने के योग्य है। जुलाई और अगस्त 1842 की बात करें। जुलाई और अगस्त 1842 में सागर क्षेत्र विद्रोहियों की चपेट में रहा। यद्यपि कैप्टन ओब्रॉयन ने विद्रोहियों के खिलाफ अनेक अभियान किए, लेकिन अंग्रेजों का विरोध बराबर जारी रहा। अगस्त 1842 में बहरोल के पास विद्रोहियों से मुठभेड़ में लेफ्टिनेंट हर्बर्ट बुरी तरह से घायल हो गए। जिस गोली से वह घायल हुआ वह बहरोल के लोधी प्रमुख ठाकुर मलखान सिंह की हवेली से आई थी। सितंबर 1842 में यहाँ एंट्री होती है हीरापुर के राजा हृदय शाह। विशेष रूप से सितंबर 1842 तक जबलपुर भी विद्रोह की चपेट में आ चुका था। यहाँ हीरापुर के राजा हृदय शाह ने विद्रोहियों के नायक थे। उनके पास लगभग 15,000 की सशस्त्र सेना थी और 12,000 रुपये की लगान माफ़ी थी। उन्हें नर्मदा और हिरण नदियों में नावों पर कब्जा कर लिया तथा हीरापुर में अंग्रेजों का संपर्क काट दिया। हीरापुर नगर जो है वह नर्मदा और हिरण नदी के संगम पर था। राजा के पास तोपें भी थीं। आसपास के अनेक ठाकुर राजा से मिल गए। जनथाम के माथत अनेक फौजी टुकड़ियों ने हृदय शाह के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन वे किसी के हाथ ना आए। कैप्टन क्लेमेंट ब्राउन ने लिखा है कि अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन राजा ने नर्मदा पर स्थित नरसिंहपुर, सागर और जबलपुर के बड़े भाग पर हमारी सत्ता उखाड़ फेंकी थी। नरसिंहपुर में खजाने की रक्षा करने में कैप्टन मैकलॉड को पसीने छूट गए थे। हीरापुर के पास सांकल में दशहरा उत्सव के दौरान अंग्रेजों को खूब छकाया। ऐसा लगता था कि विद्रोही बरमान घाट की नावों पर भी कब्जा करने वाले हैं। अब बात करते हैं नर्मदा घाटी के लोधी प्रमुख की। होशंगाबाद जिले की नर्मदा घाटी में लोधी प्रमुखों ने भीषण विद्रोह कर दिया था। इस क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में मदनपुर के दहलन सिंह गौंड, दिलवार के नटवर सिंह गौंड, घुघरी के नटवर सिंह लोधी, नदिया के अजीत सिंह लोधी, सुआवला के रणजोड़ सिंह बुंदेला और सावन सिंह एवं देवरी के ठाकुर शिवराज सिंह उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तेंदुखेड़ा पर कब्जा कर लिया और होशंगाबाद जिले के सुहागपुर सब डिवीज़न की रक्षा करना अंग्रेजों के लिए अब असंभव हो गया था। जब विद्रोह बहुत फैल गया तो अंग्रेजों ने कई सैनिक टुकड़ियों को एकत्रित करके विद्रोहियों को दबाने की कोशिश की। नागपुर फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट वाटसन ने 28 अक्टूबर 1842 को हीरापुर पहुंचकर राजा हृदय शाह और उनके साथियों को किला छोड़ने पर मजबूर किया। फ्रेजर ने हृदय शाह की गिरफ्तारी के लिए 2,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। 30 अक्टूबर को हथियारबंद गोंडों ने अंग्रेजों को सोनखेड़ा ग्राम में खूब छकाया। 5 नवंबर 1842 को गोंड सरदार दहलन सिंह और नटवर सिंह ने होशंगाबाद के थिलवाड़ जंगल पर कब्जा कर लिया और असिस्टेंट कमिश्नर हग फ्रेजर को घायल कर दिया। उस क्षेत्र में उस समय 2 फ्रेजर कार्यरत थे। एक का नाम था एच फ्रेजर और दूसरे का नाम था एस फ्रेजर। यद्यपि घायल फ्रेजर को अंग्रेज निकाल ले गए, किंतु 10 नवंबर 1842 को उसकी मृत्यु हो गई।
इस विद्रोह के दौरान एक निःशंस दमन का भी दौर चला। अंग्रेजों ने निशंस दमन की नीति को अपनाया। भोपाल, ग्वालियर, रीवा रियासतों ने अंग्रेजों की सहायता की। इंदौर स्थित अंग्रेज रेजिडेंट सर C.M. बेड़े तथा भोपाल स्थित पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ट्रेवलिन ने आपसी सहयोग से विद्रोहियों पर दबिश बनाए रखी। मेजर जनरल टॉम्बस तथा मेजर स्लीमन को विद्रोहियों, उनके सहायकों आदि की शक्ति तथा पते ठिकाने की सूची बनाकर दमन करने को कहा गया। सर्वप्रथम हृदय शाह पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्लीमन ने सर्वप्रथम हीरापुर के हृदय शाह पर ध्यान केंद्रित किया। 17 नवंबर 1842 को अंग्रेजों ने घोषणा जारी करके विद्रोहियों से हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने को कहा। 24 नवंबर को एक और घोषणा करके विद्रोहियों को जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम घोषित किए गए। ये इनाम 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के थे। 19 दिसंबर 1842 को एक और घोषणा जारी की गई, जिसमें हीरापुर के राजा हृदय शाह, चंद्रपुर के दीवान जवाहर सिंह तथा जैतपुर के आपदस्थ राजा परीक्षित सिंह की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार की रकम घोषित की गई। इस कार्रवाई का परिणाम अंग्रेजों के हित में रहा और 22 दिसंबर 1842 को उक्त घोषणा के मात्र 3 दिन बाद शाहगढ़ के बखतवली शाह ने हीरापुर के राजा हृदय शाह को गिरफ्तार करवा दिया, जब वे अपने दल के साथ जैतपुर से सागर जा रहे थे। इन बंदियों को दमोह के रास्ते बनारस के पास चुनार भेजा गया, जहां इनकी जिम्मेदारी चुनार जेल के निर्दयी कमांडेंट कर्नल चार्ल्स पुले को सौंपी गई। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की फूट डालने की एक और चाल की। अंग्रेजों ने विद्रोहियों में फूट डालने की एक और चाल चली। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो चुनार जेल जाकर हृदय शाह से मिला और उसे ऐसी शर्तों पर माफ़ करके राज लौटाया ताकि एक तो वह आजीवन अंग्रेजों का अधीनस्थ रहे और दूसरी ओर कोई और विद्रोह ना करे। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण करने वाले अधिकांश विद्रोहियों को सब तरह से असहाय और निर्बल बनाकर माफ़ी दे दी, लेकिन बुंदेला विद्रोह को शुरू करने वाले नारहट के मधुकर शाह को सार्वजनिक रूप से सागर जेल में फांसी दे दी गई। मधुकर शाह के साथ ही उन्हीं की बहन ने विश्वासघात करके उन्हें सोते समय गिरफ्तार करवा दिया था। मधुकर शाह के 19 वर्षीय भाई गणेश जी को भी देश निकाले का दंड दिया गया। आगे मित्रों, हम बुंदेला विद्रोह की समाप्ति की चर्चा करते हैं कि अगस्त 1845 तक बुंदेला विद्रोह लगभग समाप्त हो चुका था। यद्यपि दमन और माफ़ी की नीति से अंग्रेजों ने इसे फिलहाल खत्म कर दिया, लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष की जो चिंगारी दहकाई वह ज्वाला बनकर मात्र 15 साल बाद 1857 के सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम के रूप में भड़की। याद रहे कि 1842 का बुंदेला विद्रोह स्वतंत्रता महायज्ञ में मध्य प्रदेश की प्रथम आहुति था। स्थिति का व्यंग्य देखिए कि जिन राजा बखतवली और ठाकुर मर्दन सिंह ने 1842 में अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्हीं ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इन दोनों को जनवरी 1858 में आजन्म कारावास की सजा देकर मथुरा जेल में रखा गया। अंत में इस विद्रोह के कारणों की जांच करने के लिए एक कर्नल सलीमन की एक रिपोर्ट आती है। कर्नल सलीमन इसके प्रमुख नियुक्त किए गए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने साफ कबूल किया कि कमज़ोर तथा लोलुप सरकार के कारण अव्यवस्थाएं फैल गईं। सरकार सिर्फ ताकतवर के ही अधिकार का सम्मान कर सकती थी, इसलिए ताकत की अभिव्यक्ति लूटमार में होने लगी। यह उन प्रमुख कारणों में से एक था जिनके कारण सागर दमोह संभाग में विद्रोह हुआ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।